चलिए आज एक ऐसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी की बात करते हैं जहां 10 साल तक एक ऐसे भूत का पीछा किया गया जो शायद था ही नहीं। ये कहानी है एक दशक लंबी खोज की, एक ऐसे रहस्यमयी कण की तलाश जो अगर मिल जाता तो शायद फिजिक्स के सारे नियम हमें दोबारा लिखने पड़ते। तो ये कहानी शुरू होती है कण भौतिकी की दुनिया की एक बहुत बड़ी पहेली से। एक ऐसी जगह जहां छोटे छोटे कण कुछ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जो साइंटिस्ट्स की समझ से बिल्कुल बाहर था। अब इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले इसके मेन कैरेक्टर से मिलना जरूरी है, और वो हैं न्यूट्रिनो। इन्हें अक्सर घोस्ट पार्टिकल्स यानी भूतिया कण भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर चीज के आर पार निकल जाते हैं। साइंस की जो रूल बुक है, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, उसके हिसाब से न्यूट्रिनो की 3 किस्में होती हैं। और मजे की बात यह है कि ये अपनी पहचान आपस में बदल भी सकते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि पहले के कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसे अजीब सिग्नल मिले थे जिन्हें ये 3 न्यूट्रिनो वाला मॉडल एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। कुछ तो था जो इस पूरी तस्वीर में फिट नहीं बैठ रहा था। और जब भी कोई ऐसी अनोखी चीज होती है, कोई ऐसा सुराग मिलता है जिसका कोई जवाब ना हो, तो एक सस्पेक्ट तो बनता ही है। इस केस में भी एक प्राइम सस्पेक्ट था। तो इस अजीब से डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए फिजिसिस्ट ने एक नया बड़ा ही दिलचस्प आइडिया सामने रखा, एक चौथे तरह का न्यूट्रिनो, जिसे नाम दिया गया स्टेराइल न्यूट्रिनो। तो सवाल यह है कि आखिर इस संदिग्ध को पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था? ऐसा इसलिए क्योंकि माना यह जा रहा था कि यह कण लगभग पूरी तरह से अदृश्य है। मतलब ये किसी भी चीज से इंटरैक्ट नहीं करता सिवाय ग्रेविटी के। ये एक ऐसा भूत था जो अपने पीछे कोई निशानी नहीं छोड़ता। तो जब एक इतना मजबूत सस्पेक्ट सामने आ गया, तो फिर शुरू हुई मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी खोजों में से एक। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की एक टीम ने इस एक कण को ढूंढने में पूरे 10 साल लगा दिए। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को नाम दिया गया माइक्रो बून एक्सपेरिमेंट। इसके लिए अमेरिका के फर्मी लैब में एक बहुत बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव लिक्विड आर्गन डिटेक्टर लगाया गया, ताकि अरबों खरबों न्यूट्रिनो के बर्ताव पर नजर रखी जा सके। अब जरा सोचिए, ये प्रोसेस कितना मुश्किल रहा होगा। हर एक सिग्नल को पकड़ना, उसे समझना और अरबों पार्टिकल्स के शोर के बीच से उस एक मायावी कण के हल्के से इशारे को ढूंढ निकालना, इसमें जरा सी भी चूक पूरे नतीजे को खराब कर सकती थी। तो 10 साल तक सबूत जुटाने के बाद, इतने डेटा को एनालाइज करने के बाद, अब वक्त था फैसले का। और जो फैसला आया वो बिल्कुल साफ था। 95% यकीन के साथ इस एक्सपेरिमेंट ने बताया कि वहां कोई स्टेराइल न्यूट्रिनो था ही नहीं। मतलब सीधा सीधा कहें तो 10 साल की इतनी बड़ी खोजबीन के बाद भी उस मायावी कण का कोई नामो निशान नहीं मिला। जो मेन सस्पेक्ट था वो बेकसूर निकला। और देखिए, यही बात साइंस की दुनिया की सच्चाई को कितनी खूबसूरती से बताती है। किसी एक संदिग्ध को गलत साबित करना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, भले ही केस अभी बंद ना हुआ हो। तो सवाल ये उठता है कि अब क्या? जब आपकी सबसे बड़ी उम्मीद, आपका मेन सस्पेक्ट ही गलत निकल जाए, तो फिजिक्स की दुनिया अब किस रास्ते पर जाएगी? और इसे नाकामी समझना बिल्कुल गलत होगा। ये तो एक तरह से जीत है। एक गलत रास्ते को बंद करने का मतलब है कि अब साइंटिस्ट्स अपनी पूरी एनर्जी सही दिशा में लगा सकते हैं, और इस खोज से जो नई टेक्निक सीखी हैं वो आने वाले एक्सपेरिमेंट्स में बहुत काम आएंगी। तो हाँ, केस अभी भी खुला है, रहस्य अभी भी बरकरार है, और ये हमें याद दिलाता है कि साइंस में कभी कभी ये जानना कि क्या मौजूद नहीं है उतना ही जरूरी होता है जितना ये जानना कि क्या मौजूद है।